नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। हरे भरे पहाड़ों से घिरा देवभूमि उत्तराखंड देश भर के सैलानियों का पसंदीदा प्रदेश है। यहाँ की सुंदर वादियों, सुंदर सांस्कृतिक विविधताओं और पौराणिक मंदिर अपने आप में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए हैं, जिसके चलते देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं। चाहे बात बद्री विशाल की हो या फिर हो केदारनाथ की, दुर्गम चढ़ाई और मुश्किल रास्ते के बावजूद यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसी देवभूमि में स्थित है एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसके कपाट 365 दिनों में से सिर्फ 12 घंटे के लिए खुलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। तो सभी जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का रहस्यमय मंदिर जो एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जब इस मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। मंदिर के कपाट खुलना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि ये मंदिर साल में केवल एक बार खुलता है, वो भी महज 12 घंटों के लिए। ये मंदिर है वंशी नारायण मंदिर, जो चमोली के कलगोट गांव में स्थित है। ये गांव चमोली से करीब 12 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही खुलता है। कहा बहनें भगवान वंशी नारायण को राखी बांधने के बाद ही अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही क्यों खुलता है? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है। क्या है वो पौराणिक कथा, चलिए जानते हैं। एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु से द्वारपाल बनने का आग्रह किया। तब उनका ये आग्रह भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और जब भगवान विष्णु राजा बलि का द्वारपाल बनने गए तब माता लक्ष्मी कई दिनों तक उनके दर्शन नहीं कर पाई, जिससे वो परेशान होकर उनके भक्त नारद मुनि के पास चली गई और तब नारद मुनि ने पूरी कहानी बताई। फिर माता लक्ष्मी ने नारद मुनि से भगवान विष्णु की मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि वे श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधे और उपहार के तौर पर वामन अवतार रूपी भगवान विष्णु की मुक्ति मांग ले। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के पास गई और तब माता ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त कराया। तभी से मान्यता है कि पाताल लोक के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले इस स्थान पर आए थे। तभी से परंपरा चली आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर को वंशी नारायण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है और एक हाथ में बांसुरी धारण किए हुए है। यही कारण है कि मंदिर वंशी नारायण के नाम से विख्यात है। साथ ही शिव जी, गणेश जी और वन देवियों की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। जब रक्षाबंधन पर मंदिर के कपाट खुलते हैं तो कलघोट गांव से भगवान विष्णु के लिए मक्खन लाया जाता है और इसी मक्खन से श्री हरि के वंशी नारायण स्वरूप को भोग लगाया जाता है। लेकिन इस प्रसाद को श्रद्धालुओं में नहीं बांटा जाता है। ऐसा क्यों है, चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि ये प्रसाद सिर्फ भगवान विष्णु के लिए ही होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। इसके अलावा माना जाता है कि जो माखन बच जाता है उसे किसी गुफा में चुपचाप रख दिया जाता है, जिसे भगवान विष्णु रात्रि में आकर ग्रहण करते हैं। इसलिए रात में कोई भी व्यक्ति उस प्रसाद के पास नहीं जाता। सदियों से चली आ रही ये परंपरा सिखाती है कि कुछ चीजें केवल ईश्वर के लिए ही होती हैं। वहीं मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर उर्गम घाटी पर कल्पेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो पंच केदारों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में भी हम आपको बताते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य तो पा लिया था, लेकिन उनके मन में उनके भाइयों और परिजनों की हत्या का बोझ था। कुछ समय बाद पांडवों को समझ आया कि एकमात्र भगवान शिव ही है जो उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए वे सभी शिव की खोज के लिए हिमालयों की ओर निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और साथ ही उन्होंने पांडवों को दर्शन न देने के लिए नंदी का रूप धारण किया और बैल बनकर पहाड़ों में विचरण करने लगे। तब भगवान शिव को पकड़ने के लिए भीम उन्हीं पहाड़ों के बीच
दोनों पैर फैलाकर खड़े हो गए। वहां मौजूद सभी जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन एक नंदी वहीं रहे, जिससे भीम को पता चल गया कि यही भगवान शिव हैं और वो भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तब भगवान शिव 5 अलग अलग भागों में विभाजित हो गए और जहां वो विलीन हुए उन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा गया और यही वो स्थान है जहां भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थी। इसलिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही अगर आप चमोली जाएं तो कल्पेश्वर मंदिर तो जाएं ही, साथ ही राखी के इस शुभ अवसर पर श्री वंशी नारायण भगवान को राखी भी अवश्य बांध कर आए। साथ ही आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूलिना संभाई, राखी रोली और मिठाई सबसे थाली, खूब सजाई, बांधे भाई की कलाई पर धागा, भाई से बहन लेती है वादा, राखी की लाज भैया निभाना, बहन को कभी भूल ना जाना। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे। क्या फोटो है ये? एक पेड़ बाकी ना। अच्छा, बहुत बढ़िया बना है तूने। आओ बेटा। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार छू सकती हो बेटा, छू सकती हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। एक और दे सकते, मुझे बहनों को भी चाहिए। अच्छा, वो मंदिर जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ना, बोलते हैं एक मेरे भाई के लिए भी दे दो। सर, आपने हम सबको एक विकसित भारत का सपना दिखाया हाँ। स्वतंत्रता दिवस पे। हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं? स्वस्थ रहना चाहिए, फिर स्वच्छता रहनी चाहिए तो समाज स्वस्थ रहता है। बहुत पढ़ना चाहिए और जो भी करें कुछ न कुछ किसी की भलाई के लिए करें। देश के लिए क्या करोगे? मम्मी कहती हो दूध पियो तो नहीं पीती हो। मैं पीती हूँ, तुम्हें दोगा ना? हाँ, सब्जी खाने के लिए कह रही हो तो सब्जी नहीं खाती हो। फेवरेट कलर कौन सा है? आज तुमने ये पहना तो आज मेरा ये फेवरेट कलर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी, उनके हाथ पे राखी बांधूंगी। पहले मैं इतनी डर सी गई थी कि अब क्या होगा, मैं उनसे मिल पाऊंगी कैसे। फिर जब उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।